तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 का जो अध्याय पहुंचा है बल से जोड़ आजमाइश विज्ञान का, उसमें हम लोग का तीसरा क्लास होने वाला है। 2 क्लास पहले पढ़ चुके हैं, तो तीसरा क्लास क्या इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि बल का प्रभाव, किसी वस्तु पर जब बल लगता है ना तो उस पर प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे मान लो केकरो 2 मुक्का देगा तो प्रभाव पड़ेगा, अच्छे बड़ा मस्त मुक्का, 2 और मुक्का दे ना, मुक्का मतलब ना ये मुक्का, समझा। इसी प्रकार से कोनो वस्तु पे बल लगाएगा, जैसे मान लो एकरा पर बल लगाए, ये जा अब बल लगा एकरा इधर कर दिए तो एक प्रभाव पड़ा, पहले यहाँ था अब वहाँ चल गया। इतना बात समझा। अब बल का प्रभाव देखते हैं किताब क्या कहता है, समझ रहे हो ना। कहता है बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। पहला कारण सीखो कि बल लगाने से क्या क्या होता है। बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। क्या बोला था, बल लगाकर कोनो वस्तु की आकृति के बदलल जा सकता है क्या। देखो जैसे मान लो बैलून जानता है जरा कहते हैं अपन भाषा में फुक्का, हाँ जैसे देखो बैलून खरीदता होगा, मेला वाला जाता है, उसमें हवा भरता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है ना। आप जरा ज़्यादा रग रहेगा, हमरा सब तो उतना रग नहीं सुनो, आ वह की करेगा, बच्चा सब जरा ज़्यादा रग रहेगा पकड़ के दाबेगा तो वो कौन चीज होगा, पचकेगा। तो यानी कि बल लगा के तो कौन चीज किए, तो भैया तो बल लगा के किसी वस्तु की आकृति को बदल दिए। और पहले कौन चीज पता चला कि बल लगने से पहले ओकर आकृति थी था गोल, अब बल जैसे लगाए लंबा हो गया। ध्यान से देखेगा न तब पता चलेगा, दाब लिए तब लंबा भाग ले। तो इतना बात समझा नहीं समझा, समझ गए लो, आगे बढ़िए। तो कहता है एक बैलून लीजिए, इसमें हवा भरिए, एगो बैलून लेना है, इसमें हवा भरना है, इसकी आकृति बदल गई। बैलून के मुंह को धागा से बांध दीजिए, इस पर दोनों हाथों से बल लगाइए। बैलून के मुंह को क्या करना है, डोरी से या धागा से बांध देना है और उस पर दोनों हाथों से बल को लगाना है। ज्यादा जोर से बोले रे। बैलून के मुंह को धागे से बांध दीजिए, इस पर दोनों हाथों से बल लगाइए। बैलून की आकृति बदल जाती है, लेकिन ये तो कह दिल के बैलून की आकृति बदल जाता है, ये कहल भुला गेल कि बैलून फूट जेते। चला दोनों हाथ से ओकरा पर बल लगेबे, जैसे मान ले बैलून छिए, एकरा दोनों हाथ से बल लगा रहल छिए, हाथे में चिपकल नहीं रहता, ये फूट के चल जेतो तोर नहीं यार, समझ ली। जना जा छोटा बल लगा रहा है वहाँ बैलून में लगा रहा है ना, आ छोटा तैयो नहीं फुटले, अपना सबके लगेबे कि नहीं फुटते रहे, तुरंत फूट जेते। इतना बात समझ ली। हाँ, तो पहला कारण ही रहे कि बल लगा करके कोई वस्तु के आकृति बदल जा सके। क्या ना तो भैया जैसे मान ले एगो बैलून छिए, इन्हें डोरी बांधल छै बैलून में, ठीक। अब ई बैलून में की कर लिए, दोनों पट्टी से हवा दाब दिलिए, तो ई बैलून ऐसा बन जेते ना, हाँ ऐसा बन जेते। तो पहले बल लगबे से पहले ऐसा आकृति रहे, आ लगेला के बाद ऐसा आकृति भए गेलै। तो यानी कि अपना सब की सिखलिए कि कोई वस्तु के बल लगेला के बाद ओकर आकृति बदल जाए छै ना। जैसे मान ले कोनो लोटा छै, आ लोटा में है, लोटा के नीचा में धरल छै लोटा, ऊपर से यहाँ ट्रैक्टर चल गए तो लोटा की हेतै, मस्त आकृति बन जेते, पचक जेते तो ओकरा पर आकृति बदल जेते ना।
और जैसे मान लिया और कौन चीज सबके आकृति, जैसे मान लिया कोनो डिब्बा है आ डिब्बा यहाँ या जैसे मान लिया एकरा ऐसा धाकर आदमी के यहाँ लात तरी में दबा गेले तो डिब्बा कैसन प्रभाव पड़ते डिब्बा पर आ कैसन डिब्बा फूटे जीते आ तोरा ऐसा घमचक्कर चोट्टा पर यदि डिब्बा के दाबते तो कुछ नहीं थे डिब्बा का। हाँ खाए पिए छी नहीं चोट्टा यहाँ सब न खाए पिए छे तो समझ ली ना। तो कोई वस्तु पर बल लगा के ओकर आकृतिक बदलल जा सके बात के समझ ली ना। आब देखी की कहै छै बच्चे प्लास्टोसिन का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की आकृति को खिलौने का प्रयोग इसे दबाकर करते हैं। रसोई घर में माँ गीले आटा को बल का प्रयोग कर ही चपाती बनाती है, यानी कि चपाती के रोटी बनाती है। गिल्ला आटा कंजी करे छे दाबै छे ना नहीं दाबै छे तब की करे छे ओकरा नोचै छे ओकरा पर चढ़ के ओकरा दाब के कंजी करे छे चपाती बनबै छे यानी कि रोटी बनबै छे के सब माय सब आ तोर भौजी कोई दिक्कत नहीं। तो रसोई घर में माँ गीले आटे का बल का प्रयोग कर चपाती बनाती है। कुम्हार गूंदी हुई मट्टी को चौक पर रखकर बल प्रयोग द्वारा ही विभिन्न आकृति के बर्तन को बनाता है। विभिन्न आकृति के बर्तन के कौन चीज करे छे बल के प्रयोग द्वारा बनवे के कुम्हार देखी केकरा कहै छियै देखी अब बकरी वाली के बला डाल छे कुम्हार देखी केकरा कहै छे जे कि वहाँ या दिया हुआ बुने छे ने दिया हाँ दिया बनबै छे सॉरी दिया बनबै छे जे कि आरो की घड़ा सब जे बनबै छे आरो ढेरी चीज बनबै छे ई सब चीज जे बनबै छे ओकरा कहै छे कुम्हार। ठीक अब ई कुम्हार ने कोन चीज करे छे एगो बड़का टा के 1 नोटा के मशीन रहे छे उ मशीन में अंदर से मट्टी निकले छे आ इन्ने से बल लगैता रहे छे आ देखबी नहीं हो कुम्हार का तब देखबी वहाँ बल जखनी तक जैसे मान ले अब मान ले चाहे वहाँ मशीन छे जा धरल वहाँ जाके हाथ धरना छे ना करके तो की दिया बन जेता हाथे कट जेता दिया नहीं बनते जब तक बल नहीं आ जखनी बल लगबे लगते तब जा कौन चीज दिया बने के चारू भए जेते ना। आ मान ले तो यहाँ कचिया लग गेल छी खेत झंडा काटे ला आ वजह यहाँ कचिया लग खड़ा छी झंडा कटबो नहीं कटबो की कहलो नौता देख काटियो सलाह वो करते रह जो कचिया लेके दाएं पकड़ काट तो तुरंत कट जीते तो वजह कौन चीज लगेलिए बल लगेलिए बल एक देखी यह बल के कहे छिए अपनो सब ठेठी भाषा में राग छोरा फलमा के बेटा राग लड़बी हमरा सा या तो अभी तोरा देखे छियो तो यह होले तो बल लगा के तो सबसे पहला काम कौन चीज करबे ओकर सास के मारबे तो ठीक तब कुम्हार गूंदी हुई मिट्टी को चौक पर रखकर बल का प्रयोग द्वारा ही विभिन्न आकृति के बर्तन को बनाता है। टूथपेस्ट की ट्यूब में जब दबाया जाता है तो क्या होता है टूथपेस्ट के ट्यूब यानी कि पेस्ट जो रहे छे ना पेस्ट वाला जो पैकेट रहे छे इतना के आ मंजन वाला ओकरा दाबै छियै तब ने निकले छे आदमी टूथपेस्ट का हाथ में लग जाए मान ले टूथपेस्ट छे एकरा हाथ में लग के टूथपेस्ट रे निकल ले नहीं निकलबी ओ चल ना ठीक छो तब आज नहीं निकलिए हम दाँत नहीं देबे रख दे एना करे छी कहियो जाय छी एकरा दाब के निकालै छी जते मन छै और बच्चा सब की करतो साला दाब के निकाल के हां देख तो मम्मी नहीं छै दाय खा लेतो हैं तो ओकरा की का वजह कौन जी बल लगेलिए जैसे मान ले दाबे ओकरा तो वही बल लगते ने ई बल वाला बात के समझ ली तो दाबला के बाद ओकर जैसे मान लीजिए दाबते ना वजह परिवर्तन भए जेतो आकार में तो फिर इने से दब कते बच्चा रहतो इने से दबतो हां हे रे उन्ने भागलो बड़ा भागलो हे इने पतला हे इने सब इने से हमने करके दाबते रहे छे में बल में परिवर्तन होते रहे छे इने से करते रहे छे तो वजह कौन चीज बल में परिवर्तन आवे छे बच्चा के मजा आवे छे हां मजा आइलो जैसे मान ले पहला एग्जांपल है फुक्का वाला के फुक्का के दाबे रे इन्ने दाबे रे उन्ने दाबे रे असला गेले फुट बस होशियार के बनना खत्म भए गेले आ ओना यदि मान ले पेस्ट के दाब रहल छै आ ओने से ओकर पप्पा आ गेले त कते बड़का टा ओकर कौन मचरैते ओ त समझ में आइए गेले तो कि तहु सब बच्चा मचारने है तो तोरो पप्पा कौन आ बुरा भए गेली चल कोई दिक्कत नहीं
तब ई सब चीज के प्रयोग टूथपेस्ट में, बैलून में, आरू कोन चीज कुम्हार आरू मम्मी आटा सोने में, ई सब चीज में कोन चीज करे छिए? बल के उपयोग करे छिए, रग के उपयोग करे छिए। तो पहला परिवर्तन कोन चीज है? तो बल लगा करके कोई वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सके छिए, ओकर आकार बदल सके छिए। यस या नो बात साबित होले नी करे छिए। अगला देखी छै दूसर नंबर में, बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम से गति की स्थिति में गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। देखी दोसर कारण इतना समझ गेली, मिटाइयो ने एकरा, मिटा दियो ने। हाँ मिटा दै छियै एकरा। दोसर कारण यदि कोई वस्तु पर बल लगेबै, देखी दोसर कारण, बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति की स्थिति या अवस्था में लाया जाता है। आप बात के समझी तो सब कि बल के प्रयोग करके कोई भी वस्तु के विराम से, अच्छा विराम केकरा कहै छियै? कोई वस्तु रुकल रहे छै। हाँ बहुत अच्छा बात पकड़ ली। तो कोई वस्तु रुकल रहते ना ओकरा विराम कहबै। जैसे मान लिअ, चल लिखिए दै छियो, विराम के मतलब की होइ छै? तो भैया विराम के मतलब होइ छै कोई भी वस्तु जब रुकल रहते ना, रुका हुआ वस्तु का केकरा कहबै भैया? रुका हुआ, रुकल वस्तु कोन चीज कहबै? विराम। विराम कहबै। ध्यान रखे छै, यानी कि कोई भी चीज रुकल छै तो कोन चीज में छै? विराम। जैसे मान लिअ हमे भी रुकल छियै तो कोन चीज में छियै? विराम अवस्था में। ओन्ने से ससुर देलकै 2 लाख, चल जेबै कोन गति अवस्था में? हाँ आ सास देलकै 2 लाख, फिर गति में चल जेबै। बात समझ लेते। कोई भी वस्तु विराम में छै, मान ले आ एकरा में धक्का मार लिए या बल के उपयोग कर लिया, खींच लिए या धक्के लिए तो कौन चीज में आ जेतै? गति का अवस्था में आ जेतै। यानी कि अपनो सभी सिखलिए कि बले कौन चीज कर लिए जो गति में आ गेलै, कौन चीज प्रयोग कर लिए गति में आ गेलै? बले के न प्रयोग कर लिए रे, बले के प्रयोग कर लिए तभिए न गति में ले रे। आब देखिए अगला की कहै छै वहाँ किताब, फुटबॉल जब मैदान में स्थिर अवस्था में रखी हो तो इस पर बल लगाकर गति उत्पन्न किया जाता है। जब फुटबॉल कोनो मैदान में रखल रहे, जैसे मान ले फुटबॉल छै, जैसे मान ले फुटबॉल छियै, ए मैदान में रखल छै, एकरा जैसे मार लिए तो ई कोन चीज में चल गेलै? गति अवस्था। जैसे 1 लात देबै तो उड़ के चल जेतै उ गति वाला अवस्था में। गिन आ कते बच्चा जते जोर से मारे छो कन्ने गेलो फुटबॉल? है रे नहीं झलकै छो, कन्ने गेलो रे? तो ओकरा ज्यादा जोर से ओहि में बॉल लग गेल छै ज्यादा। आ देखे छी कखनो कखनो आते जोर से गेंद उड़ै छै ना, कन्ने गेलो रे? देखली? देखली? तो वजह कोन चीज लगले? वजह लगले बॉल। वजह कौन चीज लगले? बॉल लगले वजह। आ तब जाके कौन चीज होले? आ गति में विराम में एकदम चोटा बैठल रहे। आ तोरा ऐसा कमीना बच्चा गेले ओकरा लगा देलकै बॉल। अब जैसे मान ले रास्ता में कोनो डिब्बा आराम से बैठल रहे वहाँ, हाँ बड़ा आराम करे रहे, आ तोरा ऐसा कमीना भेटा गेले, देलकै एकरा तोड़ के उन्हें उ चोटा के पते नहीं एक तो साला विराम में रही पहले, हमें एक तोरा गति में लेन दिलियो ना। तो की एले ओकरा पहले बिलो में आराम से चोटा जैसे मान ले किताब बैठल रहे, आ जनो हमले सरजी के देखलकै आ यो नुकबे लगल, लेकिन हमले सो सरजी चोटा छै आ धै ओकरा उठा के ने सही लेलकै ने आ उल्टा रहल छै आ तखनी से किताब गरिया रहल छै, हमरा से गति में नहीं और हमरा बिराम में कर जैसे मान ले आ मम्मी कह देलको यहाँ झंडा काटे ला आ तो घर में सुतल छी आ नहीं जेबै आ देलको उन्हें 2 लाठी के तुरंत पे गति में आ गेली।
तो ई बात समझ ली कि गति में होनल जा कोई भी चीज के बल लगा के बल लगलिए तभिए ने गति में ले रे। फुटबॉल मैदान में रखल छै, ओकरा में लात मारबै ओहिमे बल लात मारे में बल लगे छै ने 10-20 दिन तक नहीं को तोरा अंदर शरीर में बले नहीं रहतो तो लातो नहीं मार सकै छै केकरो, बचबो नहीं करते सर जी, बचबो नहीं करते। तो ई बात समझ ली कि बल लगे छै, लगबै पड़े छै कोई वस्तु का आगू बढ़वे के लिए या तो विराम से गति में होने के लिए। कोई वस्तु रुकल छै, मान लिया जा रुकल छै कोई वस्तु, एकरा यहाँ से यहाँ होने के छै तो एकरा गति में होने नहीं पड़ते रे। जब तक गति में ना होने दी वस्तु यहाँ से यहाँ केना जेते। आ गति में होने के लिए कौन चीज करे पड़ता अपना सब बल का उपयोग, बल के उपयोग करे पड़ता है। जैसे बल के उपयोग करबे गति में आ जेते। बात पकड़ी ठीक। हमारे दैनिक जीवन में बल का उपयोग पुस्तक, कुर्सी, वाहन आदि को क्रमशः उठाने, स्थान परिवर्तन, गति प्रदान करने में किया जाता है। हम लोग दैनिक जीवन में यानी कि अपन लोग के जो रियल लाइफ रहे छै वही बल के उपयोग कखनी करे छियै त भैया जखनी कुर्सी के उठा के आनै छियै, बेंच डेस्क के उठा के आनै छियै, कोई भी चीज पुस्तक यानी कोनो किताब के उठा के आनै छियै तखनी कोन चीज के उपयोग करे छियै, रग के उपयोग करे छियै, तखनी कोन चीज के उपयोग करे छियै, बल के उपयोग करे छियै। ई सब चीज के उपयोग करे छियै कखनी तो कुर्सी, टेबुल, मेज, डेस्क, बैंक, कलम, कॉपी, किताब ई सब के उठा के उन्ने परिवर्तन करे में की करे छियै ना। जैसे मान लिया मम्मी घर नहीं पे रहे जा कुर्सी धरल है तो कुर्सी चला एकदम विराम में हाँ बैठल छो अच्छा से। आ जैसे तोरा ऐसा बच्चा करे रे कुर्सी उठा के दे कुर्सी झलमा में लगते की है ओकरा उठा के दे उन्ने रख दिली तो कौन चीज रहे विराम में एकदम बैठल रहे आराम से, ओकरा तो तुरंत जाके वहाँ गति में दिली की ऑनली ना। आगे बढ़िए तो स्थान परिवर्तन करते हैं, अगर स्थान यहाँ रहे तो ओकरा परिवर्तन करके वहाँ दे दिलिए, ओकरा कहलिए परिवर्तन। गति प्रदान करने में किया जाता है। अगला देखिए ओकरा गति प्रदान करने में क्या ये तो बात समझ ली। 2 नंबर तक 3 नंबर में देखिए की कहै छै। 3 नंबर में कहै छै बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। एकरा सब यादो रखे के अपना सबके, लेकिन पहले ओकरा समझे के छै कि बल के प्रयोग गतिशील वस्तु के दिशा के बदले में करल जाए छै। पहले तो अपना सब जान लिए कोई भी वस्तु विराम में रहते तो ओकरा गति में होने के लिए बल के प्रयोग करबे, लेकिन जब कोई वस्तु गति में छै तो ओकरा विराम में होने के लिए बल के प्रयोग करबे। ई कौन बात है ध्यान से समझी। कोई वस्तु मान ले जा रखल छै एकरा गति में होने के छै, हवा में उड़बै के छै तो ओकरा कोन चीज करे पड़ते बल लगबे पड़ते तभी नहीं हेतै। आब मान ले कोई वस्तु गति में जा रहल छै ओकरा विराम में रोके के छै तो उन्ने से बल लगबे पड़ते एकरा में केना तो ई बात के समझे छियै। बैडमिंटन के खिलाड़ी शटल कॉक पर प्रहार कर उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहते। जब बैडमिंटन खेले छै ना तो ओकर दिशा का हरदम परिवर्तन करते रहे छै। यस या नो करते रहे छै, उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। हॉकी के खिलाड़ी बल आरोपित कर मैदान के गेंद की दिशा को लगातार बदलते रहते हैं। आप देखिए हॉकी के खिलाड़ी रहे छै ना जैसे बल के कस के मारलकै ना गेंद के तो उन्हें बहुत दूर से गेंद फेंकैयो के लिए बल लगले, ओकरा उड़बैयो के लिए बल लगले। आब उन्ने यदि कोई खिलाड़ी छै बल के रोके के छै तो तखनी रोकैयो घड़ी बल लगते लगले ना। एक तो गति विराम में रहे तो गति में होने के लिए बल लगेलिए, फिर गति में रहे तो विराम में होने के लिए बल लगेलिए। जैसे मान ले बैडमिंटन से खेले छियै कॉर्क छै आ बैडमिंटन से खेल रहल छै। आब ओकरा यदि बैडमिंटन के कॉर्क के जैसे मान ले कस के मारलिए तो फिर यहाँ खूब तेज जा रहा है ओकरा रोके के छै उन्ने घुरबे के छै तो तखनियो बल के उपयोग करबे आ जखनी गति मान लिए तखनियो बल के उपयोग करबे। दोनों जगह विरामो में जैसे कोई वस्तु विराम में छै ओकरा गति में होने के छै तो ओकरा लिए कोन चीज करे पड़ते बल के उपयोग करे पड़ते। आब कोई वस्तु गति में छै ओकरा विराम में होने के छै तो बल के जैसे मान ले कोई फुटबॉल
कोनो मैदान में रखल छै ओकरा गति में होने छै, यानी कि ओकरा विराम में रखल छै, शांति से अस्थिर छै, वो रुकल छै, ओकरा गति में होने छै, तऽ ओकरा में बल लगबै लए पड़तै। बल लगेलिए वो खूब गति में जा रहा है, यदि ओकरा रोके छै तो फिर तो बल के उपयोग करके रोके लए पड़तै। रुक जो हाँ कैसे है बल दा, अच्छा रुक जाइए वजह रुक जाइए वजह रुक जाइए, देखे छो वो रुकते वजह वो तोर चच्चा तो नहीं छियो, नौती तो नहीं छियो, भतीजा छियो नहीं, रुक जाइए दूगो समोसा ठेला लेके आँ की छियै। अब मैं जैसे मान ले गाड़ी आ रहा है, गाड़ी में तो लोगे बैठे छोड़ा, जैसे मान ले पानी हरा रहा है, पानी गिर गए, आ पानी कहिए कि अरे पानी उन्हें नहीं जो, अब उन्हें कपड़ा हमारे रखल से तेज जेते नहीं जाइए वो के पानी नहीं जेते, ओकरा कुछ करल पड़ते अपना, तब वजह कुछ नाली देवे घेरबे उड़बे तब ना रुकता, वजह बल लगेबे तब ना उन्हें ज्ञान उड़ रहा है हवा में, आ तो कभी वजह रुक जाइए नीचो नहीं है, अभी हमें वजह खड़ा छीक जीते तो कबार फूट जेते हमें की तोर बात सुनते हुए तब बल ये है कि बल का यहाँ विरोमो में होने के लिए कोई वस्तु कोई वस्तु गति में ओकरा विरोमो में होने के लिए गति बल लगवे पड़ते, आ कोई गति में कोई चीज ओकरा विरोमो में होने के लिए कौन चीज करे पड़ते बल लगवे पड़ते, आ गतियों में होने के लिए बल लगवे पड़ते विरोम से, तो बल के उपयोग यहाँ वो करबे। तेसर समझ गेली पाठ, चौथा पाठ है देखी, चौथा है बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु को गतिशील गतिशील वस्तु को पहला नंबर में है बढ़ाया जा सकता है, गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया जा सकता है, दूसर है घटाया जा सकता है, अब तेसर है शून्य किया जा सकता है। अब देखो कोई वस्तु में बल लगाए, ठीक मान लो कोई फुटबॉल में बल लगाए, ओकरा में बल लगाए तो ओकर गति बढ़ा दिए, गति पहले विरोध में तो ओकरा जैसे बल लगाए तो उछलमला गया, वो पूरा ओकर गति कौन चीज हुआ बढ़ गया ना, समझा। जैसे कोई फुटबॉल गति विरोध में था, ओकरा में बल लगा के ओकर गति कौन चीज किया बढ़ा दिया, नहीं समझा। कोई फुटबॉल था गति में जा रहा था ठीक, ओकरा में और आया और कोई बल लगा दिया था और ओकर गति कौन चीज हुआ बढ़ गया ना। तो एक ई वाला बात को समझा, बढ़ाया जा सकता है बल लगा कोई वस्तु गति का, पहले से गति में और एक मुक्का जाके दिलिए और ज्यादा गिन में लगते की, तो ये बात पहले घटाया जा सकता है, बल लगा कोई वस्तु के गति को घटाया जा सकता है। जैसे मान ले कोनो गेंद आ रहा है कैसे कहीं आया, ओकरा यहाँ कोई आके रोक लेलके तो घटाया, कनिटा घट गए लेकिन जेते रहते कहीं दूर, यदि कम बल लगेलके तो अगला है शून्य किया जा सकता है, यानी कि शून्य यानी कि जेबे नहीं करते हो जब केना नहीं जीते। जैसे मान ले फुटबॉल कैसे के तेजी से आ रहा है उन्हें से आ इन्हें से कोई जाकर सीधा ले लेके रोक लेलके, एक बार रोक लेलके आगू जेबी शून्य में अगले वजह करती फिर आगुए नहीं जीते, तो ये बात के समझ ली शून्य किया जा सकता है। यानी कि अगला है ये तीनों बात समझ ली ना, 4 गो टॉपिक खत्म कर दिली। क्रिकेट का खेल का एक अच्छा उदाहरण है जिसके द्वारा बल का प्रयोग एवं इसका गति पर प्रभाव को दिखलाया जा सकता है। जब गेंदबाज के हाथ में होती है तो वह विराम में होती है, और जब वह गेंदबाजी करता है तब गेंद गति में आ जाती है। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर प्रहार करने से गेंद की गति धीमी और तेज हो जाती है। क्षेत्र रक्षक के द्वारा गतिशील गेंद को रोककर उसमें फिर विराम में अवस्था में पहुंचाया जाता है। उपयुक्त सभी क्रियाकलाप में बल का उपयोग होता है। अब देखो कोनो
मैदान में गेंद उन रखल था ना। अब वैजा कौन जी किया वो गेंद को उठा के बल्लेबाज ने जो चला रहा है, जो अति चला रहा है, उस पर फेंका और वो गेंद पहले गति में गया, फिर वहाँ से गति में रुक गया और फिर वहाँ से मारा, फिर गति में आ गया और फिर मैदान में जो यात्री था, जो क्रिकेट खेलने वाला लड़का था, वो कौन जी किया उसको रोक लेल के। तो ये सब प्रक्रिया तुरंत नहीं भै गया जी। तो ऐजा कौन चीज बल बढ़ाइलो गेले, ऐजा तीनों कम भै गेलै। देखिए बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाइयो गेले। पहले विराम में रहे तो गति में आनल गेले बल्लेबाज के द्वारा, आ फिर गेंदबाज के द्वारा ओकरा की करे घटायल गेले। गेंद पकड़े वाला रहे ओकरा तुरंत रोक लेलकै, तो बल घटले वजह आज कोई आके रोक के सीधा नीचा गिरा देलकै या फिर रोक लेलकै, तो वजह शून्य भै गेले पूरा। एको रत्ती गति में चाहिए नहीं वो। ई बात के समझली ना, बहुत बढ़िया आगे बढ़े छिए। तो ये पूरा प्रक्रिया यही समझा रहा रहे जा। ठीक, अच्छा एक बार और तो सब कोशिश करिए पढ़े के। अगला से कुली जब किसी वस्तु को अपने सिर पर रखकर खड़ा होता है तो उसके द्वारा हर क्षण उस वस्तु पर ऊपर उठाए हुए रखने के लिए बल लगाया जाता है। देखो जब कोई कुली जो है ना कोनो चीज को ऊपर उठाता है, जैसे मान लो ये बहुत बड़का हाथी है, जैसे मान लो ये कीबोर्ड है ना, अब कोई कुली मतलब एक बड़का मान लो बैग है, बड़का बैग उठा ले, कोई कुली उठा के जा रहा है, वैजा बल लगते कि ना लगते। जैसे मान ले कोई मस्ती में जा रहा है, ओकरा पर दूगो चना वाला बोरा रख दे, कहते हाँ की धर दिली, तो वैजा कौन चीज लगले, वैजा बल लग रहा है, लेकिन वैजा दोसर बल लगे छै, वैजा ई सब वाला बल नहीं लगे रहे। और वैजा कौन बल लगते, देखिए की कहै छै, क्योंकि पृथ्वी तो उसके द्वारा हर क्षण उस वस्तु पर ऊपर उठाए हुए रखने के लिए बल लगाया जाता है। अब ऊपर उठा के रखे के लिए ओकरा बल के जरूरी पड़ते, बल लगते न वजह, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर खींचता है। कुली द्वारा पेशीय बल यानी पेशीय यानी शरीर द्वारा बल लगाए जाते, पेश यानी कि सब पेशीय चीज है, पेशीय बल लगाए जाते। कौन चीज में वो जो सामान डालते ओकरा कपार पर, कुली द्वारा पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल क्या होता है? अब देखो आकर्षण बल तो कल के क्लास में सीखेंगे, लेकिन आज फिलहाल ही बात जान लो। कुली जो कोई वस्तु को उठाता है तो वह कौन बल लगाता है? पेशीय बल लगाता है। वह कौन बल लगाता है? पेशीय बल। अब पेशीय बल किया लगे जो कोई वस्तु को उठबै छै तो कपारे पर केन रहे छै, गिर किया जाए छै नीचा, किए कि अपना सब जाने छी न्यूटन कौन चीज खोज करना रहे, बल के, गुरुत्वाकर्षण बल के, और बल के सही मात्रक भी न्यूटने छिए। गुरुत्वाकर्षण बल के खोज करना रहे न्यूटन, करना रहे ना। आप देखिए न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल खोज कर लगे तो वही में कौन चीज जोड़ लिए कि कोई भी वस्तु का पृथ्वी अपना और खींचे छै। जैसे मान ले एक कीबोर्ड के रखलिए वहाँ जा, कीबोर्ड है रह जो तो कहियो जा रहा था कतो कह दिए, अगर चाहे हमारे पापा आ जाए, हमारे दादा आ जाए, छठ दादा आ जाए, परदादा आ जाए, कोई तो जैसे मान ले वहाँ एक रखलिए रे वजह रही तो का स्पंज वजह रही ई साला नीचे गिरबे नहीं करता है। तो कोई नहीं हुआ, जैसे मान ले करंट लगे छै ना, अब मान ले हमें गेलिए तो हमरा करंट मार देते तो अभी तो नहीं लगतो, करंट सबके लिए बराबरे रहते, उन्हें बल सबके लिए बराबरे लगते ना, लगते है ना। अब कोनो चीज में जैसे मान ले किताब धर लिए, किताब का बेरे वजह रह जाइए, गिरिया उड़िया नहीं तो वजह रहते ही गिर जेते, नहीं तो किया गिरते, किया कि अपना सब जाने छियै पृथ्वी कोई भी वस्तु का अपना और खींचे छै, किया खींचे छै गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किया कि पृथ्वी में ऐसा एगो बल लगल छै जे कि अपना और खींच, जैसे चुंबक ले कोनो पैसा उसा रखबी न खींचतो अपना और, हाँ तो वही वह खींचे छै कोई पृथ्वी कोई वस्तु ऊपर खींचे छियै ने, फेंके छियै ने तो वो वस्तु पृथ्वी अपना और खींच ले छै, समझली, खींचे छै ना। तो आग लिए तो आग कौन चीज सीखलिए कि बल के प्रभाव तो शॉर्ट टर्म में जोने चाहिए कि बल लगाकर किसी वस्तु के आकार को बदली जा सकती है। कोई वस्तु में बल लगे हुए तो आकार को बदल सके छिए। दूसर कारण से बल का प्रयोग कर किसी वस्तु का विराम की स्थिति से गति की स्थिति में लाया जा सकता है। कोई वस्तु विराम में रुकल रहे ओकरा बल लगा दिलिए, वही तो बहुत ज्यादा विराम में गति में चल जेते, दौड़े लगते। जैसे मान ले तो खड़ा रह जा दिल को उन्हें सासियक मुक्का धाई गति में चल जेबी तो
हाँ तो ये गति में लग गए। अब बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई वस्तु पहले से गति में है, पहले से ओकर सास मुक्का मारने से ओकरा आब ओने ससुर एले रुक जा रुक जा रुक जा जमाए। हाँ तो ओकरा की करलकै ओजा गतिशील रहे उ और रोके के लिए तैयो बल लगले। पहले तो विरोम में रहे ओकरा जाए के लिए बल लगवे पड़ले, आ फिर ओकरा विरोम में आने के लिए गति में रहे तो ओकरा बल लगवे पड़ले। तेसरी के कारण है। चौथा में देखिए बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है। कोई वस्तु जा रहा है तो ओकरा में और बल लगा देवे तो और जावे लगते और गति में भए जेते होते ना। आ लेकिन कोई वस्तु जा रहा है ओकरा कईटा बल लगेलिए तो रुक जेते, लेकिन जैसे छोड़बे फिर जावे लगते तो वही घटेलिए हो जा। अब शून्य किया जा सकता यानी पूरा रोक देवे रुक जो वजह पूरा अच्छा से बल लगा देवे रुक जो तो रुक जेते। तो ये सब कौन चीज बल के प्रभाव कोई वस्तु पर लगेबे बल के प्रभाव। जैसे मान ले तोरा दूध चमेटा देबो तो तोरा प्रभाव कैसा नहीं थे पता चल गेलो तो नहीं चल। अच्छा ले लिया अभी जा कर ले लिया ठीक है तेन को ले लिया। तो ये सब बल के प्रभाव समझ ली ना। अगली इतने तो अगली क्लास में फिर मिले अपना सब।